एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 9वीं के जो एनसीईआरटी की पुस्तक है क्षितिज हिंदी, जिसको अपन कहेंगे, उसके पार्ट 1 से लगाकर 3 तक के वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आज पार्ट 4 जाबिर हुसैन का पाठ है। सांवले सपनों की याद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और उनके उत्तरों को समझेंगे, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। क्षितिज पाठ 4 जाबिर हुसैन का पाठ है सांवले सपनों की याद। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? एक बार बचपन में सलीम अली मामा की दी हुई एयर गन से खेल रहे थे। उसी एयर गन से गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। सलीम गोरैया के विषय में जानना चाहते थे। तब मामा ने उन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS जाकर गोरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहां जाने के बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। सलीम अली। दूसरा प्रश्न है, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली में पर्यावरण संबंधी खतरों की बात उठाई होगी और उससे होने वाली क्षति से अवगत कराया होगा। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों का खतरा मंडरा रहा था, जिससे वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। दोनों जमीन से जुड़े इंसान थे, उन्हें वातावरण की सुरक्षा का पूरा ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सलीम अली की चिंता देखकर उनकी आंखें नम हो गई। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं? इसका उत्तर है, जानेंगे हम। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहते थे। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। अब आशय स्पष्ट करने वाले प्रश्नों को जान लेते हैं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका आशय है, अंग्रेजी के जो कवि हैं लॉरेंस प्रकृति प्रेमी सरल स्वभाव के थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उनका अधिकांश समय प्रकृति के सानिध्य में बीतता था। उन्हीं की भांति सलीम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। सलीम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सहज, सरल और निश्चल हो चुका था। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका भावार्थ जानेंगे। लेखक कहना चाहता है कि सलीम अली की मृत्यु के बाद वैसा प्रकृति प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सलीम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल दी भी दें तो भी वह पक्षी जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। आशय यह है कि कोई मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। सलीम अली जैसा पक्षी प्रेमी प्रयासपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वे मौलिक व्यक्ति थे। तीसरा आशय स्पष्ट करने वाला वाक्य है, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। क्यों? व्याख्या कीजिए। सलीम अली प्रकृति के संसार में नई खोज करने के लिए निकले थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन सीमा का प्रतीक है, जबकि सागर की कोई सीमा नहीं होती है। उसी प्रकार सलीम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। अंतिम समय में उनके गले में पड़ी दूरबीन उनके शौक के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं लिखिए। बताना है, लेखक की 4 विशेषताएं बताना है अपने को। जानेंगे लेखक की 4 विशेषताएं।
सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं हैं। लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। इस पाठ में उर्दू, तद्भव, संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ पढ़ाते हुए इनकी घटनाओं का चित्र उभर कर सामने आते हैं। कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। बात करते हैं, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। सालिम अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में, उन जैसा बर्ड वाचर शायद कोई हुआ है। उनका स्वभाव भ्रमणशील था। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और स्पष्टवादी थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। जीवन के अंतिम समय तक वे पूर्ण निष्ठा से अपनी खोज में लगे रहे। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। ये सांवले सपनों की याद जो पाठ है ये एक संस्मरण है। बता देता हूँ मैं आपको। सालिम अली के मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उनके सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न भी देख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए योगदान कैसे दे सकते हैं, ये इसका उत्तर हम जानेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। पहला पॉइंट है, हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। वायु को शुद्ध करने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करेंगे। जल प्रदूषित होने देना चाहिए, जल को प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। फैक्ट्रियों से निकले दूषित पानी और कचरे का उचित तरीके से निपटारा करेंगे। सामाजिक उत्सवों से उत्पन्न होने वाली तेज आवाज़ को रोककर हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार हम सालिम अली की पर्यावरण प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए हम इन प्रकार के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमारे पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।